उपचुनाव के लिए जयंत चौधरी ने बनाई खास रणनीति। आरएलडी मुखिया ने मीरापुर के मैदान में उतारे 9 महायोद्धा। आरएलडी के चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे अखिलेश यादव। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मीरापुर की जीत की जिम्मेदारी अपने 9 महायोद्धाओं को सौंप दी है। इनमें से कई महायोद्धा सियासत के रण के धुरंधर माने जाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से 2-2 हाथ करने और साइकिल को पंचर करने का पूरा प्लान बना लिया गया है। तो कौन है ये महायोद्धा, क्या है इनकी पहचान और कैसे करेंगे ये साइकिल की राह मुश्किल। आपको बता दें कि मीरापुर उपचुनाव में मिथिलेश पाल को चुनाव जिताने के लिए रालोद मुखिया जयंत चौधरी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जयंत अपने पहले ही दौरे में एक दिन में 4 बड़ी जनसभाएं करके बड़ा संदेश देने का काम कर दिया है। आरएलडी प्रमुख के जनसभा में उमड़ी भीड़ जयंत चौधरी और बीजेपी के नेताओं का उत्साह बढ़ाने वाली थी। रालोद बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी मिथिलेश पाल भी इसको लेकर बेहद खुश थी। जयंत चौधरी इन जनसभाओं से माहौल बदलने की पूरी कोशिश कर गए और अब मीरापुर का मैदान महायोद्धाओं के हवाले भी कर दिए हैं। जयंत चौधरी के यूं तो 9 बड़े महायोद्धा हैं। ये वो महायोद्धा हैं जिन्होंने सियासी की रणभूमि में अपना अलग मुकाम पाया है। सबसे पहले 2 बड़े महायोद्धाओं की बात कर लेते हैं। एक का नाम बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान और दूसरे का नाम बिजनौर सांसद चंदन चौहान। सांसद चंदन चौहान मीरापुर से विधायक बने और फिर लोकसभा सांसद, और उनके सांसद बनने के बाद ही सीट खाली हुई, इसलिए उनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है। दोनों सांसद 95 गांव और 17 मजरों पर हर रोज नजर रखेंगे। कहां क्या दिक्कत है और कहां क्या नाराजगी है, किसे कहां भेजना है और किसे कहां जाने से रोकना है, ये सब जिम्मेदारी दोनों सांसदों की है। मीरापुर है रालोद का घर। बिजनौर सांसद चंदन चौहान का कहना है कि हम मीरापुर जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि मीरापुर रालोद का घर है। वहीं बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान का कहना है, हमारे नेता जयंत चौधरी के साथ जनता परिवार की तरह जुड़ी हुई है, इसलिए हम जीतेंगे। लेकिन चुनाव होता है, इसलिए हर रणनीति अपनाई जा रही है। मीरापुर में करीब 3,23,000 मतदाता। मीरापुर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ करीब 3,23,000 मतदाता हैं और 328 बूथ हैं। हर बूथ का मैनेजमेंट यूं तो बीजेपी अपनी बड़ी रणनीति के साथ कर रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ मैनेजमेंट की बड़ी क्लास लेकर आए हैं। अब जयंत चौधरी के 9 महायोद्धा भी मीरापुर की सीमाओं पर अखिलेश यादव के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। तो आइए इनके नाम जान लेते हैं, जाने कौन है जयंत के 9 महायोद्धा। जयंत चौधरी के महायोद्धाओं में बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, बिजनौर सांसद चंदन चौहान, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, विधायक प्रसन्नजीत चौधरी, विधायक राजपाल बालियान, विधायक अशरफ अली, विधायक गुलाम मोहम्मद, विधायक मदन भैया और विधायक अजय कुमार। ये 9 मजबूत महायोद्धा पदाधिकारियों के साथ गांव को सेक्टर में बांटकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे दिन में क्या क्या होमवर्क किया गया, मिलकर इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर फोटो के साथ वो रिपोर्ट दिल्ली जयंत चौधरी के पास भेजी जाती है। आरएलडी की जड़ें पश्चिमी यूपी में है मजबूत। यूं तो जयंत चौधरी के 10 महायोद्धा हैं, जिनमें प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया को खैर विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी का कहना है कि रालोद की जड़ें पश्चिमी यूपी में मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम चुनाव जीतेंगे और हर घर तक पहुंच रहे हैं। मीरापुर में हर गली उंगलियों पर रटी हुई है और हर मतदाता का नाम भी। जयंत चौधरी अखिलेश पर है हमलावर। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के हर भाषण में अखिलेश यादव का नाम जरूर आ रहा है। विपक्ष और खास तौर से अखिलेश यादव पर एक के बाद एक बड़ा हमला करके जयंत चौधरी मीरापुर के रण को दिलचस्प बना रहे हैं। जयंत चौधरी जहां भी जा रहे हैं अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और अपनी पुरानी जड़ों का भी जिक्र करके मतदाता के दिल तक पहुंचने और उसे लोकदल का बटन दबाने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी के 9 महायोद्धा मैदान में डटे हैं। साथ ही बीजेपी की बड़ी फौज भी हर रोज मीरापुर का सियासी तापमान बढ़ा रही है। आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सभी 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।